की बार परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में पंजाब के शहर रोपड़ के पास ही आनंदपुर साहिब एक जगह है, वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। धार्मिक स्थल है, सड़क के रास्ते पर वहाँ गए और सड़क पर चलते हुए हर चीज़ जो थी हमारे लिए नई थी, चाहे वो पुल थे, रेलवे के थे, ब्रिज, और सड़क पर जगह जगह काम लगा हुआ था, सड़कें बन रही है। अब की बार मोहाली जो पंजाब है, चंडीगढ़ के पास ही है, उसमें से निकल कर गए और शहर को देखकर गगनचुंबी जो इमारतें बनती जा रही थी यहाँ पर, ऐसा लगा कि किसी बड़े जो अमीर देश हैं उनके शहरों से गुजर रहे हैं। शहर विकसित हो रहा है, पंजाब सरकार भी इस शहर पर पूरा ध्यान दे रही है। सड़कों पर चलते हुए एहसास होता है कि एक आने वाले टाइम में एक बड़ा शहर बनने जा रहा है, आईटी हब बनने जा रहा है। सड़कों पर जब चलते हैं तो पंजाब की एक बात माननी पड़ेगी कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बड़ी अच्छी हैं, किसी भी तरह से हमारे हरियाणा की तरह नहीं है। और ये है गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब। इस पवित्र स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार और सभी सिंहों सहित आनंदपुर साहब का किला छोड़कर पहुंचे थे। आनंदपुर साहब का किला इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने उनको विश्वास दिलाया था कि यदि वो आनंदपुर साहब का किला छोड़ दें तो उन पर आक्रमण नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इस किले को छोड़ दिया। लेकिन सवेरे सवेरे पहाड़ी राजा और मुगलों ने अपनी कसम को तोड़ दिया और गुरु जी पर और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। इस भयंकर युद्ध में बहुत सारे सिंह शहीद हो गए और इसी युद्ध में गुरु महाराज जी का पूरा परिवार बिछड़ गया, इसलिए इसको गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा ऊंचे स्थान पर गुरुद्वारा बना हुआ है, पवित्र स्थान है। देखने में अगर चारों तरफ देखें तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आती हैं और सुंदर जगह हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कभूना छाड़े खेत। ये एक भी सुर जो सुरवीर होते हैं उनको पहचानने के लिए कहा गए हैं। और उसके बाद हमारा रास्ता था आनंदपुर साहब जाने का। आनंदपुर साहब के बीच में ये आता है, तो जब गेट पर प्रवेश करते हैं तो एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है। आनंदपुर साहब जो है एक धार्मिक स्थान है सिखों के लिए, और सबसे ये यात्री निवास है जिसमें 240 कमरे हैं, बहुत बढ़िया कमरे हैं, एसी रूम है। मात्र छोटा सा 500 रुपये का तक का ही किराया है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक रूम जो है बहुत बढ़िया है। गुरुद्वारे के बाहर ही सभी चीज़ें हैं, बच्चों के खेलने के लिए ट्रेन है, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर सिखों से संबंधित जो सामान है वो आप यहाँ खरीद सकते हैं। कड़े हैं, कृपान हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। खाने की व्यवस्था भी है, अगर आप जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो आप यहाँ पर खा सकते हैं। और ये है गुरुद्वारा जिसको हम कहते हैं केसगढ़ साहिब का गुरुद्वारा है। ये केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा, इसको तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो यह वह स्थान है जिसकी स्थापना या जिसे गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उन्होंने ही इस किले का निर्माण किया था। और यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी 25 साल तक यहाँ पर रहे थे। तो 1930 में इस स्थान पर नए ढांचे का निर्माण किया गया, और ये जो नया गुरुद्वारा आप देख रहे हैं ये बाद की निर्माण है, बाद का। एक विशाल गुरुद्वारा है जो 5 तख्त हैं सिंह उसमें सिख धर्म में, उन 5 तख्त में से ये भी एक गुरुद्वारा है। और यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अप्रैल के महीने में जो बैसाखी का दिन होता है, क्योंकि बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो यहाँ एक विशाल मेला लगता है। बहुत दूर दूर से जो सिख हैं वो यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। गुरुद्वारे की जो विशालता है वो आप देख सकते हैं कि कितना विशाल है। कीर्तन यहाँ पर चलता रहता है, और कीर्तन सुनकर जो मन की शांति है वो मिलती है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर होती है, लोग दूर दूर से जो सिख धर्म के मानने वाले हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो घूमने फिरने के शौकीन हैं वो भी इस धार्मिक स्थल को देखने के लिए आते हैं। बड़ा शहर है, आनंदपुर साहब भी अब एक शहर बनता जा रहा है। तो गुरुद्वारे के ऊपर से जब हमने देखा तो एक अच्छा लगा। लंगर, गुरु का लंगर, ये एक सिख धर्म में एक अच्छी व्यवस्था की गई है
कि बहुत सारे लोग जो दूर से आते हैं मत्था टेकने के लिए, उनके खाने के लिए प्रबंध होता है, भीड़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तीनों टाइम जो है वो आपको खाना मिलता है, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। यहाँ पर आप यहाँ किसी धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एक लाइन में बिठाकर खाना परोसा जाता है। खाने की व्यवस्था अच्छी है। और यही आनंदपुर साहिब में ही पंज प्यारा पार्क बना हुआ है। बड़ा सुंदर पार्क है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पंज प्यारा पार्क की एक ख़ास बात यहाँ है कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो है निशान जो है उनका खंडा साहब बनाया गया है, जो और दूर से एक विशाल है। जब आप इसको देखते हैं पार्क को, तो ये एक विशाल जो निशान देखते हैं खंडा साहब, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल है ये पार्क। बाकी इसमें बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, फुव्वारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप सुबह आकर, ये है विरासत ए खालसा, जो ये एक सबसे दर्शनीय स्थान है आनंदपुर साहिब का। तो जब भी आप आए, विरासत ए खालसा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे सिख इतिहास को दिखाया गया है। फ्री टिकट है, कोई नहीं, सिर्फ आपने एक बार एंट्री, वो फ्री पास लेना पड़ता है, कोई पैसे नहीं हैं। और यहाँ आराम से आप 3-4 घंटे बिता सकते हैं। बाहर से भी जब एंटर करते हैं तो बाहर का जो दृश्य है, बाहर का जो निर्माण किया गया है, वो भी बड़ा सुंदर है। पानी है, पानी के बीच में से रास्ते निकाले गए हैं। फ़ोटो लेने की थोड़ी मनाही की गई है, फ़ोटो नहीं आप ले सकते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने ली है ये। और पहले नीचे से जाते हैं, तो फिर ऊपर जो रास्ता है उससे चलकर हम इसके अंदर जो है प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर विरासत में अगर आप जाए, विरासत एक खालसा इसको रखा गया है। पूरे के पूरे सिख इतिहास को दिखाया गया, गुरु नानक से लेकर किस तरह से गुरु नानक जी ने घूम घूम कर सिख धर्म का प्रचार किया। उसके बाद 10 के 10 गुरु, और लास्ट में फिर महाराजा रणजीत सिंह का टाइम जो दिखाया गया है। और उसके बाद फिर देश का जब विभाजन हुआ और बहुत सारे जो सिख थे वो पाकिस्तान को छोड़कर जब भारत में आए और पंजाब का विभाजन हुआ, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया, वो सारा का सारा। इसके अलावा जो इस दौरान जो भी घटनाएं हुई पाई, फिर वो चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड था या फिर भगत सिंह की फांसी थी, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये महात्मा गांधी की तस्वीर है, तस्वीरों के माध्यम से सब कुछ दिखाया गया है। और इस प्रकार एकमकार ये भी एक विशाल चिन्ह बनाया गया है और रोशनी इसमें से जो दिखाया गया है। तो जब इसको देखते हैं, इसकी भव्यता को जब हम देखते हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है सिख धर्म की महानता का, जिन्होंने अपने दूसरे धर्मों की रक्षा के लिए बलिदान दिए। विरासत ए खालसा, तो ये एक सुंदर जगह है, कोई टिकट नहीं है। इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव था वो था भाखड़ा नंगल डैम। ये भी एक देखने लायक है, भाखड़ा नंगल डैम। तो नंगल जो है पहले एक शहर है छोटा सा, उस पर आता है। बीच में जब हम जाते हैं तो नदियाँ बहुत सारी आती हैं, नहरें निकाली गई है डैम से जो पानी निकलता है। उसके लिए पूरे पंजाब में वैसे पंज आब यानी 5 नदियाँ जहाँ पर बहती हैं, पहाड़ी उसमें क्षेत्र में है ये जगह। तो पहाड़ों से होकर जाना होता है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चढ़ाई है बहुत सारी जब आप भाखड़ा नंगल डैम देखने के लिए जाओ। और पहाड़ियों के बीच में ही ये बनाया गया है डैम, जिसको हम भाखड़ा नंगल डैम कहते हैं, भाखड़ा बांध भी कहते हैं। दूर से देख सकते हैं, नज़दीक से फ़ोटो लेने की मनाही की गई है, इसलिए कोशिश की गई है कि दूर से आपको जो पूरा का पूरा दृश्य है बांध का, वो आपको दिखाया जा सके। तो कोशिश हमने पूरी की है दृश्य लेने की। ये पूरा एक 255 मीटर ऊंचा बांध है, जहाँ पर इसके पीछे पानी रोका गया है। थोड़ा थोड़ा पानी करके छोड़ते हैं, आगे जनरेटर लगे हुए, टरबाइन है, टरबाइन घूमती है, उससे जनरेटर चलते हैं और उसी से ही ये पूरी बिजली बनती है, जो बिजली है पूरे पंजाब हरियाणा को दी जाती है। ये भाखड़ा डैम के पीछे की जो झील है वो दिखाई गई है। और यहाँ पर इतना पानी है कि उस पानी की विशालता को देखकर डर लगता है कि इतना पानी जो है वो कैसे यहाँ पर इकट्ठा किया गया। पूरी एक जो दीवार बनाई गई है, लेकिन पानी को देखकर सुंदर एहसास होता है, अच्छा लगता है कि आप जब यहाँ थोड़ा टाइम बिताते हैं तो आपको सुकून मिलता है। अच्छा है ये भी दृश्य। तो जब भी आप जाओ तो डैम ज़रूर देख कर आओ। रास्ते में कई सारे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, जहाँ पर अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप गर्मा गर्म खाने का, पंजाबी जो खाना है उसका आप आनंद ले सकते हैं। ये एक अलग जगह है, गुरुद्वारा किला आनंदपुर साहिब, गुरुद्वारा किला आनंदपुर साहिब।
तो ये जो है गुरु गोबिंद सिंह के जो 5 जो किले उन्होंने बनाए, उन किलों में से ये एक किला है, ये भी आनंदपुर साहिब में ही है। तो भंगानी का जो युद्ध हुआ जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी जो जीता, उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने इस किले की स्थापना की और यहाँ वो उन्होंने 1689 से 1705 तक मुग़लों और पहाड़ी राजाओं के साथ कई युद्ध लड़े। इस किले की एक ख़ास बात ये है कि जब तक गुरु गोबिंद सिंह यहाँ पर रहे तो ना तो पहाड़ी राजा और ना ही मुग़ल जो थे वो इस किले पर कब्जा कर पाए, किला उनकी पहुँच से बाहर रहा। और उसके बाद फिर मुग़लों और पहाड़ी राजाओं ने उसको गुरु गोबिंद सिंह जी को वचन दिया कि यदि वो अपने सिंहों के साथ किले को खाली कर दे तो उन पर हमला नहीं किया जाएगा। यहीं पर इस किले में ही जो है वो एक बावली भी बनी हुई है, बावली साहिब जिसको हम कहते हैं, जिसमें 132 सीढ़ियाँ हैं जिस पर हम जब नीचे जाते हैं तो किस तरह से पानी उस समय लेके आया जाता था। और इसके सामने ही गुरुद्वारा बना हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने पहाड़ी राजाओं ने, मुग़लों ने उनको वचन दिया था कि यदि किले को खाली कर दे तो छोड़ दे, उनको आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद वो किले को छोड़कर वो जहाँ पर परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा हमने आपको दिखाया था वहाँ पर वो चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कसम को तोड़ दिया। ये किले के पीछे वाला दृश्य है, बड़ा विशाल बनाया गया। उस समय इतना बड़ा किला नहीं होगा, लेकिन अब एक भव्यता प्रदान की गई है। और इसके सामने ही जो है वो बनाया गया है गुरुद्वारा शहीदी बाग, ये भी एक भव्य किला है। ये कहते हैं कि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जब युद्ध लड़ते थे यहीं पर होते हुए, तो युद्ध में जो शहीद होते थे सिंह, उनका सामूहिक अंतिम संस्कार वो यहाँ पर करते थे। तो यहाँ भी मत्था टेका जाता है। आनंदपुर साहिब में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारी वापसी हुई घर। 2-3 दिन हमने यहाँ पर बिताए, लेकिन ये 3 दिन बड़े अच्छे लगे, ज्ञानवर्धक थे और मन को या आत्मा को शांति देने वाले थे। सिख इतिहास के बारे में जानने का मौका मिला। आते हुए जीरकपुर में जो पारस मॉल है वहाँ पर हमने थोड़ा समय बिताया। और मॉल जो है वास्तव में ये विदेशी संस्कृति है, बड़े बड़े, लेकिन इसका ख़ास बात ये है कि आप एक ही छत के नीचे जो भी आपका सामान है, चाहे वो क्रॉकरी है, कुछ भी है, वो आप खरीद सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। तो थोड़ा जो कीमत है इनकी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा भव्यता पर बनाया गया है तो कीमत थोड़ी ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो सफ़र था आनंदपुर साहिब का बहुत ही बढ़िया था और मन को मोहने वाला था। धन्यवाद, नमस्कार।